नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। आप सब लोगों का आज फिर से मैं आपकी अपनी RCM पाठशाला में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आज जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त का जो दिन है, उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग यूं ही हंसते खेलते हुए आगे बढ़ते रहें। ये आज़ादी जो है ये बहुत मुश्किल से हासिल की गई थी। अब इस आज़ादी को हमें आगे बढ़ाना है, आज़ादी को बचा के रखना है। तो सब लोगों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से RCM की पाठशाला के अंदर कुछ और नया सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के विषय के ऊपर बातचीत शुरू करूं, मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर प्रैक्टिस करता हूं। लगभग 20 साल से वकालत के प्रोफेशन में हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी RCM बिज़नेस के स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम लोग मिलकर इस बिज़नेस को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आज़ादी से ही संबंधित है। एक आज़ादी जो हमें मिली थी वो आज़ादी राजनीतिक आज़ादी थी, लेकिन उस राजनीतिक आज़ादी के लिए बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारे प्रयास हमने किए। उसके बावजूद भी आज बहुत लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग एक और दूसरी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमारी जो पिछले वाली पीढ़ियां थी उन्होंने भी संघर्ष किया, उससे पहले वाली जो पीढ़ियां थी उन्होंने भी संघर्ष किया और आज हम लोग भी उसी संघर्ष में, आज हिंदुस्तान के बहुत से लोग, मैक्सिमम ज़्यादातर लोग जो है आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। एक पिता पूरी ज़िंदगी जो है आज़ादी के लिए संघर्ष करता है कि मेरे बेटे को जो तकलीफ़ें मैंने झेली हैं, वो तकलीफ़ें मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, आने वाली जनरेशन्स को ना झेलनी पड़े। इसके लिए वो दिन रात काम करता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, अपने जो सपने होते हैं उनको भी छोड़ देता है और कहीं ना कहीं पूरा प्रयास करता है कि उसके बेटे के उसको बच्चे को एक डिग्री मिल जाए जिसकी वजह से उसके परिवार को आर्थिक आज़ादी मिल जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा यहाँ पर सवाल है, क्या ऐसी आर्थिक आज़ादी कोई पिता अपने पुत्र को दिलवा पाया है? क्या ऐसा हुआ है कि आप बहुत से लोगों को देखते हैं जिनके पिता नौकरी के अंदर काम करते थे, एक डिग्री उन्होंने ली और उस डिग्री के बाद पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे से जीवन यापन किया, उसके बाद अपने बच्चे को भी पढ़ाया। लेकिन क्या उनके बच्चों को आर्थिक आज़ादी मिल गई? क्या उनको स्वयं आर्थिक आज़ादी मिल गई? मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, उन लोगों को भी आर्थिक आज़ादी नहीं मिली जिन लोगों को ये भ्रम था कि नौकरी करके हम लोग अमीर हो जाएंगे, हमें आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी, हमें, हमारे परिवार को सुरक्षा मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उलट होता है। जैसे जैसे एक आदमी उस नौकरी से आगे बढ़ता है, रिटायरमेंट की तरफ चलता है, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो है अचानक से एक आदमी जो 1 लाख रुपए महीना की तनख्वाह ले रहा था, उसकी तनख्वाह घट के आधी या उससे भी कम रह जाती है। पेंशन की जो स्कीम है वो ऑलमोस्ट सरकार बंद कर चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या फ़ायदा उस आज़ादी का, क्या फ़ायदा उस नौकरी का जिसको करने के लिए, जिसको पाने के लिए आप भरपूर प्रयास करते हैं, बहुत से लोग प्रयास करते हैं? क्या हासिल हो रहा है उस चीज़ से? क्या हमें वाकई में आर्थिक आज़ादी मिल गई? मेरे दोस्तों, मैं किसी भी व्यवसाय की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी नौकरी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, क्या उससे आपके परिवार को वो सुरक्षा जो आपके मन में थी, दिल में थी, दिमाग में थी, क्या वो मिल गई है? नहीं मेरे दोस्तों, आपने भी, आपके पिताजी ने भी अगर यहाँ ज़ीरो से शुरू करके अपने आप को बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुँचाया होगा, तो क्या ये पोस्ट आपके बेटे को ट्रांसफ़र होने वाली है? नहीं होने वाली साहब। आपके बेटे को भी ज़ीरो से शुरुआत करनी होगी, वहीं से शुरुआत करेगा और उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारी एजुकेशन के बाद भी क्या कोई गारंटी है कि उनको भी जो
जॉब आपको मिली थी वो मिल जाएगी। अगर आप इस शहर के डिप्टी कमिश्नर हैं तो क्या आपके बेटे को डिप्टी कमिश्नर तो छोड़िए, सरकार जो है आपके रिटायरमेंट के बाद बुलवाकर क्या एक पीएन का पद भी ऑफर करने वाली है कि साहब आपने बहुत प्रयास किया, पूरी ज़िंदगी आपने सरकार को दी, समाज को दी, तो चलिए आपने बहुत एहसान किया, आपने बहुत काम किया, हम आपके बेटे को इनवाइट करते हैं, वो आए और हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन करे। ऐसा नहीं होता है। तो कहाँ है, क्या है ये सुरक्षा? क्यों नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस जैसी नेमत हमारे पास आ चुकी है। और बहुत से लोग तो साथियों, मैं बहुत हैरान होता हूँ कि एक डिग्री जो है ना, बहुत से लोगों के पास डिग्री है, डिग्री होल्डर हैं बहुत सारे साथी। मेरी जानकारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां जिन्होंने हासिल की है, यहाँ तक कि पीएचडी जो बहुत डॉक्टरेट, जिसके नाम के साथ में डॉक्टर लगना शुरू हो जाता है, ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। वो डॉक्टरेट करने के बाद भी पीएचडी जैसी जो डिग्री बहुत मुश्किल से हासिल होती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपने आप को बेच रहे हैं साहब, अपने आप को सेल कर रहे हैं। यानी कि 5, 10 और 15 हज़ार रुपये के अंदर अंदर वो अपने आप को सेल कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये डिग्री कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों के ऊपर, बहुत से साथियों के ऊपर एक बोझ बनती चली जा रही है, एक बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। डिग्री जो उन्होंने हासिल की थी वो हासिल तो इसलिए की थी कि आर्थिक आज़ादी मिले, लेकिन ये डिग्री ही उनकी गुलामी का कारण बनती चली जा रही है। ये डिग्री ही उनके लिए फांसी का फंदा बनती चली जा रही है, क्योंकि ये जो डिग्री है, ये डिग्री उनको काम करने से रोकती है। एक आदमी पीएचडी करने के बाद अगर उससे हम आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं, आइए चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि मैं इस काम को करूंगा, मैं नमक मिर्च और हल्दी बेचना काम को शुरू करूंगा। नहीं, मेरा ये लेवल नहीं है। और वो आदमी, उसको समझ में ही नहीं आता बेचारे को कि वो इसके बजाय, जबकि आरसीएम बिजनेस जो है एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनते हैं यहाँ पे, उसके बजाय एक आदमी उस बड़ी सी डिग्री के बोझ के तले पूरी उम्र गुलामी करता है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्राइवेट जॉब के अंदर, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर, किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर गुलामी करता है। और वो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज, और उन्होंने हमारा क्या हाल किया, हमारे बच्चों का क्या हाल किया, आपने अभी देखा। कोविड-19 जैसे ही आया, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। 10-10 साल से लोग नौकरी कर रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे उन्होंने बढ़ाया। लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि भैया जब समय ज़रूरत थी तब रखा, जब ज़रूरत नहीं थी बाहर निकाल दिया। और दे क्या रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? कितना पैसा देते हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर? बहुत से लोग हिंदुस्तान के अंदर, मैक्सिमम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज होने के बावजूद भी 10-15 हज़ार रुपए के अंदर अपने आप को बेच रहे हैं। गुलाम हो चुके हैं अपनी डिग्रीज के। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहा है, कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा सुन रहा है, मेरी बातों को मेरे दोस्त अदरवाइज ना ले, समझने की कोशिश करें कि हम लोग क्या उस मानसिक गुलामी का शिकार तो नहीं हो गए हैं जहाँ पर हमारे ऊपर ये डिग्री जो है ये हावी हो गई है। जबकि आपकी तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, आपके पास तो बहुत सारा नॉलेज था, आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने आप को उस डिग्री से बांध लिया। बहुत से बच्चे हैं जो आज के समय में बहुत सी डिग्रियां हासिल करते हैं और उन डिग्रीज को हासिल करने के बाद अपने आप को 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में बेच रहे हैं। किसी न किसी बॉस की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। क्या ये सही रास्ता है? क्या इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, आज उस रास्ते को समझ लीजिए, आज उस रास्ते को जान लीजिए। आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आरसीएम जो है हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के अभियान के लिए काम कर रहा है। आरसीएम आपकी आज़ादी के लिए काम कर रहा है। आरसीएम हिंदुस्तान के हर उस नागरिक की आज़ादी के लिए काम कर रहा है जो आके मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है। आज मैं आपको शिव खेड़ा जी की एक कोटेशन में शेयर करता हूँ। शिव खेड़ा जी एक बहुत बड़े स्पीकर हैं। वो ये एक बात बोलते हैं कि भारत की जो आबादी है वो 90% से ज़्यादा जो लोग हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, वो अनएम्प्लॉयबल हैं।
अनएम्प्लॉयबल मतलब कि उनको रोजगार दिया ही नहीं जा सकता, वो इस लायक ही नहीं है कि वो उस डिग्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। डिग्री के साथ साथ उसकी क्या काबिलियत और कौशल्य उन लोगों के अंदर होती है, नहीं होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है पिछले बहुत लंबे समय से इस प्रकार से चल रहा है जहाँ पे केवल और केवल गुलाम पैदा किए जाते हैं, नौकर पैदा किए जाते हैं। हर बच्चा बड़ा होके क्या बनना चाहता है, कहता है साहब मैं नौकरी करना चाहता हूँ। नौकर का दूसरा मतलब ही नौकरी करना चाहता हूँ, नौकरी का दूसरा मतलब ही नौकर होता है मेरे दोस्त। नौकरी के लिए हमारी मानसिकता को तय कर दिया है और उसके बावजूद भी 90% से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो डिग्री होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयबल हैं। उनको एम्प्लॉयड दिया ही नहीं जा सकता, वो लायक ही नहीं है। बेशक से बहुत से लोग बड़ी बड़ी डिग्री जो है ना, कितनी भी बड़ी डिग्री करके PhD जैसे लेवल की डिग्री करने के बाद भी एक आदमी, मुझे बहुत हैरानी होती है कि बहुत से लोग इतनी एजुकेशन के बावजूद भी जब 4th क्लास PN का फॉर्म निकलता है तो वो उस 4th क्लास के अंदर अप्लाई करते हैं और ट्रे के अंदर जो है पानी पकड़ाने का काम करते हैं। क्या उससे भी सख्त काम है RCM बिजनेस? क्या उससे भी, जब PN की नौकरी से भी जो है ज़्यादा मुश्किल काम है RCM बिजनेस? नहीं मेरे दोस्त, RCM बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इस बिजनेस को समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है, तो अमेरिका जैसे देशों में जाके देखिए। अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर और बहुत सारे विकसित देशों के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि एक आदमी भले ही वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, भले ही वो कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, भले ही वो कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, कुछ भी हो, अगर वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग, पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है, तो उस आदमी को वहाँ के लोग बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं कि ये आदमी बेवकूफ़ है। इस आदमी को अक्ल नहीं है कि ये इसका जो भविष्य है वो खतरे में है। ये नौकरी कर रहा है, नौकरी कभी भी जा सकती है। ये जो धंधा कर रहा है, ये धंधा कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अगर करेगा तो इसका भविष्य भी सुरक्षित होगा, इसके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए आप देखेंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। अपने फ्यूचर की सुरक्षा को लेके लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आप जाइए तो उन देशों के अंदर आप इंटरनेट पे डाटा सर्च कीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है कई कंट्रीज के अंदर, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर 16% को पार कर चुका है। 16% जो उन लोगों का टर्नओवर होता है, आबादी कह लीजिए, या 16% से ज़्यादा लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के इतनी तेज़ी से फैल रहा है। और हिंदुस्तान में अभी जो है ये 0.6% के आसपास पहुंचा है। अभी हम लोग उस शुरुआत में खड़े हैं जब इस बिजनेस को हम लोग ऊपर उठाएंगे और कुछ समय के बाद आप देखेंगे इसको, जैसे डिग्री वाली जो नौकरी थी उसको लोगों ने सामाजिक मान्यता दे दिया, इसी तरह से इस बिजनेस को सामाजिक मान्यता मिलने वाली है, सोशल रिकग्निशन मिलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, इस डिग्री की गुलामी से बाहर निकलिए। बाहर बहुत 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 बड़ा संसार, बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटा हाथी का बच्चा। हमारी स्थिति, बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग जो है अक्सर इस बिज़नेस को क्यों नहीं करते हैं? पढ़े लिखे लोगों के साथ एक चैलेंज होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी सिचुएशन एक छोटे हाथी के बच्चे की जैसी होती है। एक बार एक छोटा हाथी का बच्चा, उसको एक पतली सी चेन के साथ बांध दिया गया। जब वो बच्चा, लेकिन उसकी उम्र के अनुसार जो है वो चेन मजबूत थी, वो अपने पैर को खींचता और वो चेन को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो चेन उससे नहीं टूटती थी। वो बार बार प्रयास करता चेन को तोड़ने की, लेकिन वो चेन उससे नहीं टूटती थी। और ऐसे करते करते वो बड़ा होता गया और वो चेन को कोशिश करता, देखता कि नहीं टूट रही है। करते करते वो बहुत बड़ा बलशाली हाथी हो गया। वो छोटा हाथी का बच्चा अब इतना ताकतवर था कि वो उस छोटी चेन को तो छोड़िए, बड़ी से बड़ी चेन को भी एक झटके में तोड़ सकता था, बड़े से बड़े पेड़ को एक झटके में उखाड़ सकता था। लेकिन अब जब भी वो चेन को खींचता, उसके पैर के ऊपर थोड़ा सा खिंचाव पड़ता, उसके दिमाग में ये फीड हो चुका था कि ये चेन मेरे से टूटने वाली नहीं है, मैं इस चेन को तोड़ नहीं सकता। अब उस हाथी को, उस बड़े हाथी को, बहुत बड़ा ताकतवर और बलशाली हाथी है, उसको एक पतली सी रस्सी के सहारे भी किसी पेड़ के साथ बांध दिया जाता, वो उस पतली सी रस्सी को भी नहीं तोड़ पाता, क्योंकि वो मानसिक रूप से गुलाम हो चुका था। उसने मान लिया था कि अब मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। जब हम बचपन से बढ़ना शुरू करते
बढ़ते हैं, हमारे दिमाग में ये मानसिक गुलामी धीरे 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 करके एक जहर की तरह से भरती चली जाती है कि तू तो केवल नौकर बनने के लिए पैदा हुआ है, नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है, आगे बढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। बड़ा हो जा, पढ़ लिख ले, एक नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी ताकि तेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। लेकिन कहाँ है वो भविष्य, कहाँ है वो सुरक्षा? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो रिटायर हो चुके हैं अपनी नौकरी से और आज वो खुद इस बात को लेकर परेशान हैं, हैरान हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि वो आज भी किसी के लिए मोहताज हैं। आज बहुत सी कोठी और बंगलों के अंदर आप जाइए, शहरों के अंदर, वहाँ पे सुनसान गलियाँ हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि किस मुंह से बाहर जाएं। उन लोगों को शर्म आती है कि अभी मेरा बेटा जो है वो भी बेरोजगार घूम रहा है और मेरे पास जो तनख्वाह, जो मुझे इनकम आ रही है उससे केवल मेरा गुजारा हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की भुखमरी का बहुत बड़े बड़े अमीर लोग भी शिकार हो रहे हैं जिनको हम सो कॉल्ड अमीर मानते थे। माय डियर फ्रेंड्स, उस छोटे हाथी के बच्चे की तरह से हमारी मानसिकता तय कर दी जाती है कि बड़े होके हमें सिर्फ नौकर बनना, नौकरी हासिल करनी है और बहुत बड़ी डिग्री हासिल करनी है। और उस डिग्री का फ़ायदा क्या? वो डिग्री महज जो है 5, 10 या 15 हज़ार रुपये मैक्सिमम लोगों को दे रही है। कोई आदमी 50 हज़ार रुपये ले रहा है। मेरे खुद के दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मैंने उनको ये बिज़नेस आज से 7 साल पहले बताया तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि सुनील, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अगर 5 साल काम करोगे और उसके बाद काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारे घर में पैसा आएगा? बोले ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। 2013 की वो बात है, मैंने उन लोगों को बताया, उन्होंने इनकार कर दिया। आज 2017 है, उनमें से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उस वक्त बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे थे, 20, 30, 50 हज़ार रुपये, गाड़ियाँ उनके पास थी। आज वो इस स्थिति पर आ चुके हैं कि वो मुझसे पूछते हैं कि सुनील यार कोई काम बता दे। मैंने कहा तुम्हारी नौकरी तो थी, तो कहाँ गई वो नौकरी? बोले पूरी ज़िंदगी हो गई मुझे उसमें काम करते करते, लेकिन आज भी इस बात की गारंटी नहीं है कि कल को मुझे ऑफिस में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, कब उस नौकरी से निकाल दिया जाए। और मेरे पूरे इतिहास को देख लो, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, मुझे हार्ट का अटैक आ चुका है। मैंने कहा इतनी कम उम्र में तेरे को हार्ट का झटका आ गया? बोले हाँ मेरे दोस्त, प्रेशर इतना रहता है, दिमाग पे प्रेशर रहता है, शरीर पे प्रेशर रहता है, ना खाने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना है, ना बच्चों से मिलने का ठिकाना है। मुझे तो लगता है कि वो लोग बोलते हैं कि मुझे तो लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। फिर मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा तो था, बताया तो था कि एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम में आप पूरी जिद करके, पूरा दिल लगा के अब पार्ट टाइम काम कीजिए और 5 साल के अंदर अंदर ये आपके लिए पाइपलाइन तैयार कर देगा। आपने उस दिन समझा क्यों नहीं? बोले यार गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। समझने वाले तो वो अब भी नहीं है, क्योंकि अब उनके सामने ईगो अड़ गई है कि सुनील का अक्सर तो बड़े लेवल पे पहुंच गया, अब मैं इसके साथ कैसे काम करूंगा। वो लोगों की ज़िंदगी इसी तरह से ख़त्म होती चली जा रही है। मेरे दोस्त, अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है, किसी ने आपको ये प्लान दिखाया है, किसी ने आपको आरसीएम बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, तो मेरे दोस्त उस आदमी का एहसान मानना, उस आदमी का धन्यवाद देना कि उन्होंने आपको इतनी बड़ी नेमत और इतना बड़ा वरदान दे दिया है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी चीज़ आपको हासिल हुई है। इसके बारे में यदि आप और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, तो पढ़िए एक बुक को, रॉबर्ट कियोसाकी की एक पुस्तक है, 21वीं सदी का व्यवसाय। 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दोस्त हैं। रॉबर्ट कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर कई किताबें लिखी हैं। इतना बड़ा व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है कि 21वीं सदी का जो व्यवसाय है वो नेटवर्क मार्केटिंग होने वाला है, 21वीं सदी के अंदर जो लोग पैसा बनाएंगे वो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होंगे। सबसे ज़्यादा अमीर यदि किसी एक इंडस्ट्री से मिलने वाले हैं आने वाले समय में, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आप देखते हैं जहाँ पे चंद लोग, फिल्म इंडस्ट्री को आप देखिए, चंद लोग हैं जो बहुत बड़े पैसे वाले बनते हैं, चंद लोग होते हैं जो पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो ताकत है कि ये चंद लोगों को नहीं, हज़ारों और लाखों लोगों को अमीर बना सकती है, कामयाब बना सकती है, आर्थिक आज़ादी दिलवा सकती है। क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए
हर व्यक्ति के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर काम कर सकता है। बड़े से बड़े डिग्री होल्डर भी काम कर सकते हैं और बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी इस बिज़नेस के अंदर काम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुद ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर हैं और वो आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो जो लोग बेरोजगार हैं, इस बड़ी सी डिग्री के बोझ के नीचे कहीं ना कहीं अपने आप को 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपए में बेच रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, दोबारा से विचार करना चाहिए कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं वहाँ पे गुलामी तो नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। कहीं उस हाथी के छोटे बच्चे की तरह जो अब बड़ा हो गया है, उसकी तरह मेरे पैर में भी तो कोई जंजीर तो नहीं बंधी हुई। उस जंजीर को तोड़ दीजिए मेरे दोस्त, उस जंजीर को आप तोड़ सकते हैं। आपके अंदर वो सारी ताकत आ चुकी है, अब आपके पास वो सारी नॉलेज है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बस डिसीजन लीजिए, एक निर्णय लीजिए और निर्णय लेकर आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं, आरसीएम बिजनेस आपके साथ है, पूरे के पूरा एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, बस लेना होगा तो एक निर्णय, एक डिसीजन जो आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा को तय कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ और बातें शेयर करना चाहूँगा कि एजुकेशन जो है आरसीएम बिजनेस जो है, आरसीएम बिजनेस के अंदर कभी भी मेरे मुंह से या किसी भी सीनियर लीडर के मुंह से कभी ये नहीं सुना होगा कि ये जो बिज़नेस है ये नौकरी वाली मानसिकता का बिज़नेस है। हमेशा यहाँ पर एक बात पर फोकस किया जाता है कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनिए, आईबीओ बनिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है कि आप आईबीओ बने, एंटरप्रेन्योर बने, अपने बिजनेस के खुद मालिक बने। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। आप पिछले एपिसोड में देख चुके हैं, मैंने बताया यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। यहाँ पे हर आदमी सहयोगी होता है, हर आदमी स्वतंत्र होता है, हर आदमी अपने बिजनेस का मालिक होता है। यहाँ पे आपको मालिक बनना सिखाया जाता है, जबकि बाजार में आपको नौकर बनना सिखाया जाता है। ये डिग्री हमें नौकर बनने के लिए सिखाती है, ये बिजनेस हमें मालिक बनने के लिए सिखाता है। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनिए। आप जहाँ से इस बिजनेस को शुरू करते हैं वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। जिस दिन आप इस बिजनेस का पर्चा साइन करते हैं, आपको लगभग 900 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से बिना किसी बॉस की अटक फटक के काम करने का मौका मिलता है। काम के घंटे भी आप तय करते हैं, काम का समय भी आप तय करते हैं, काम करने का तरीका भी आप तय करते हैं। बस कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को अगर आप फॉलो करते चले जाते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर जो आपने सोचा नहीं था उससे भी आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स का है। ये बिजनेस जो है ये उस वक्त भी चलता है जब बाढ़ आ जाती है, ये बिजनेस उस वक्त भी चलता है जब कोविड-19 आ जाता है, ये बिजनेस उस वक्त भी चलता है जब टेम्परेचर 50 डिग्री होता है, ये बिजनेस उस वक्त भी चलता है जब एक आदमी का काम करने का मन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी नौकर नहीं है, यहाँ पे सबके सब मालिक हैं, सबके सब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। और नौकर लोग काम करना बंद कर सकते हैं, मालिक लोग काम बंद नहीं किया करते। नौकर शिकायत कर सकते हैं, मालिक शिकायत नहीं करता, मालिक चीज़ों को ठीक करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आपने इस बात को समझ लिया कि आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है, तो आज से आपका डिसीजन, आपका जो ये डिसीजन है आपके आने वाली पीढ़ियों को काम में आएगा। क्योंकि आप असीम हैं, अनंत हैं, आपके पास असीम ताकत है, असीम संभावनाएं हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। आप आगे तो बढ़िए, आप थोड़ा हिम्मत तो कीजिए। ये बिजनेस आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। ये इतनी बड़ी नेमत है, यहाँ पे इतने सारे संसाधन हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत से लोग हैं जो आविष्कार कर देते हैं, बहुत से लोग हैं जो आविष्कार करते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते हैं, कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी होती है, उनके पास संसाधनों की कमी होती है। पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन काबिलियत है, काबिलियत और कौशल्य है। लेकिन किसी काम को करने के लिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पे पैसा लगता है, वहाँ पे संसाधन लगते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। ये ना होने की वजह से बहुत से लोग टैलेंट होने की वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि उस टैलेंट को पूछने वाला कोई नहीं है, उस टैलेंट की कदर करने वाला नहीं है। मैं स्वागत करूंगा, मैं आप सब लोगों को इस बिज़नेस के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए
इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि आप इस बिज़नेस में आएँ, इस बिज़नेस के अंदर आप आकर अपनी काबिलियत को दिखाएं और उस काबिलियत के अनुसार आप आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे RCM बिज़नेस आपको प्लेटफॉर्म देता है, संसाधन देता है और मौका देता है। संसाधन, मौका और प्लेटफॉर्म। एक इंसान को कामयाब होने के लिए दो चीज़ों की सबसे बेसिक ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो उसके पास वो ज़रूरी संसाधन हो जिसकी वजह से वो आगे बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाए। और दूसरी चीज़ होती है उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन। ये दो चीज़ें बहुत कम लोगों को मिल पाती हैं। एक आदमी के पास आइडिया तो होता है, एक आदमी के पास विचार तो होता है, नॉलेज तो होती है, एजुकेशन तो होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं होता। भाई काबिलियत है, कौशल्य है, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। एक आदमी ने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की और उस डिग्री के बावजूद उसको प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलेगा, कहीं पे उसको काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो क्या ये डिग्री काम आने वाली है? क्या ये डिग्री की वजह से उसका जो कौशल्य है, काबिलियत है, वो किसको दिखेगी? उसको मौका ही नहीं मिला। आप एक बेहतरीन टीचर हो सकते हैं, आपको बेहतरीन एजुकेशन है, लेकिन 5 लाख लोग हैं आपके जैसे, 5 लाख लोग हैं आपके जैसे, और सरकार जो है केवल 2000 लोगों को काम पे रखना चाहती है। अब आप बताओ, आप अपनी काबिलियत और कौशल्य को कहाँ दिखाएंगे, कहाँ पे उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आपकी काबिलियत और आपकी कौशल्य को अगर कोई कदर कर सकता है, अगर कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए बना है, आपके अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी कौशल्य है, आप RCM बिजनेस के लिए, आप RCM बिजनेस में आएँ। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, लोग भी मिलेंगे और लोग आपकी कदर भी करेंगे। आपके उस आइडिया को, आपके उस विचार को RCM बिजनेस अपना लेगा। RCM बिजनेस के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। RCM बिजनेस के पास शुरुआत के अंदर आपने देखा, शुरुआत में जब ये बिज़नेस शुरू हुआ था तो केवल मात्र एक कपड़े की कंपनी था। आज RCM बिज़नेस इतने सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। हर रोज़ नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हर रोज़ नई नई कंपनीज़ जो है हमारे साथ टाई अप करना चाहती है। हर रोज़ बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास बहुत बड़े आइडियाज़ हैं, वो लोग आके हमारे साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास RCM बिज़नेस के पास बहुत सारे लोग हैं। आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब मार्केटिंग की बात आती है, ग्राहक की बात आती है, तो वो ग्राहक नहीं मिल पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उनके पास ग्राहक नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। आपके पास यदि कोई आइडिया है, कोई इस तरह की चीज़ें आप बना पाएँ आगे आने वाले समय में, उन सारी चीज़ों के लिए आपको RCM बिज़नेस के अंदर स्थान मिलने वाला है। RCM बिज़नेस साहब हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए काम करता है। यहाँ पे एक गरीब से गरीब आदमी की ज़रूरत की चीज़ें भी मिलती है, और बहुत से अमीर लोग जो थोड़े पैसे वाले, उन लोगों के लिए भी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे हर आदमी के कौशल्य और काबिलियत की कदर है। यहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं है, यहाँ कोई धर्म और जात नहीं है, कोई जो है किसी प्रकार का छोटे बड़े का, महिला या पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। सच्चे अर्थों में यदि कहीं समानता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, लेकिन क्या समानता का अधिकार? मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत कदर करता हूँ, बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो हमारे देश का संविधान है, लेकिन क्या सही मायनों में पिछले 60-70 साल से हम उस संविधान की पालना करते चले आ रहे हैं? क्या हमारे समाज में सब लोगों को बराबर से मौका मिलता है कि सब लोग अपनी बराबरी के हिसाब से, अपनी काबिलियत और कौशल्य के हिसाब से परफॉर्म कर पाएँ और अपने हिस्से की कामयाबी ले पाएँ? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक मौका, ये चीज़, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे सब क्लॉजेज लगाए गए हैं, जिसकी वजह से एक आदमी के अंदर काबिलियत और कौशल्य होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर सीमाएं लगा दी जाती है। यहाँ पे तो साहब आपको मौका मिलता है कि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया है, आप किसी भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया है, यहाँ पे आपको मौका मिलता है
कि आप अगर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग की है, आप इनसे आगे जा सकते हैं, आप अपने ग्रुप को इनसे बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो आरसीएम बिजनेस के जो सबसे बड़े अचीवर है मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी, उनसे भी आगे निकल सकते हैं। मिस्टर रवि ओपी शर्मा से भी आप आगे निकल सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा बड़ी पिन हासिल कर सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा बड़ा ओहदा हासिल कर सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा बड़ी इनकम हासिल कर सकते हैं। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं किसी जॉब के अंदर आपको मिलती है कि जो आदमी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से लोग तो जो है ना बस ये छोटी छोटी कामयाबियों के पीछे ही खुश होते रहते हैं। एक आदमी को छोटी सी जॉब जब मिल जाती है, वो उसके बाद वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वो उसी के अंदर समाना चाहता है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी। हम मानसिक गुलामी के शिकार ना हो, हमें आगे बढ़ना है। इस बिज़नेस को सीखिए, समझिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये मौका है, परमात्मा ने एक ऐसा मौका दिया है। मैंने अपने जीवन काल में, पिछले 40-42 साल की मेरी उम्र होने को है, मैंने अपने जीवन काल में कभी ऐसा मौका नहीं देखा कि एक आम आदमी भी आगे बढ़े, बिना पैसा लगाए, बिना किसी एक्स्ट्रा बहुत बड़ी डिग्री के वो आगे बढ़े और अपने हिस्से की कामयाबी पा ले। आप जरा याद तो कीजिए, इस तरह का मौका, एंटरप्रेन्योर बनने का मौका। हमने 3 तरह की क्लास देखी हैं। एक गरीब लोग होते हैं, फिर मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास, और फिर अमीर लोग होते हैं। एक आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके बहुत बहुत कठिन तपस्या करने के बावजूद भी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाता है साहब, यहाँ नहीं पहुँच पाता। कुल करोड़ों अरबों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से केवल एक आध आदमी, तुक्का भी नहीं कहता मैं उसको, एक आध आदमी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा तरीके से, तो तब कोई एक आध अंबानी जैसा आदमी पैदा हो जाता है, धीरू भाई अंबानी जैसे। और हम लोगों को भी लगता है कि हम भी अंबानी हो सकते हैं, और हम पूरी ज़िंदगी ऐसे सपने देख देख के निकाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस ने आपको मौका दिया है। आरसीएम बिजनेस के अंदर आप नियमों का पालन कीजिए। आरसीएम बिजनेस के अंदर आप 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को फॉलो कीजिए। ये जो बिजनेस है, ये आप यहाँ हो सकते हैं, यहाँ या यहाँ हो सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है। इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आपकी टीम में ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं जो आपसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपसे भी ज़्यादा तेज़ गति से चलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना होगा, आपको पहले आगे बढ़ के इस बिज़नेस में खुले तौर पर काम करना होगा। मेरे दोस्तों, ये बिज़नेस इतिहास के अंदर दर्ज होगा। इस बिज़नेस के बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी जाएंगी। इस बिज़नेस के अंदर जब आप आने वाले समय में देखेंगे, ये बिज़नेस इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक बिज़नेस का होगा, किसी एक तरीके का होगा, वो आरसीएम बिज़नेस होगा। आरसीएम बिज़नेस सच्चे अर्थों में इस देश की आज़ादी के लिए काम कर रहा है, आर्थिक आज़ादी के लिए काम कर रहा है। मेरे दोस्तों, उस राजनीतिक आज़ादी से क्या हमें खाने को, पेट भरने को मिलता है? नहीं मिलता है। उस राजनीतिक आज़ादी से क्या हमारे बच्चों को सुरक्षा मिलती है? नहीं मिलती है। हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए। पैसा अगर हमारे पास होगा तो सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। बिना पैसे के ये ज़िंदगी, आज क्योंकि पैसे का ज़माना है, वो ज़माना गया जब इंसान की वैल्यू होती थी। आज पैसे की कदर है, पैसे की वैल्यू है। तो अगर हम आर्थिक आज़ाद होंगे तभी इंजॉय कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, और ये देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे हर बच्चे को, हर पढ़ने वाले बच्चे को, या कोई पढ़ाई से छूट गया उसको बराबरी का मौका मिले। यहाँ पे किसी भी आदमी को आरसीएम का फॉर्म भरते वक्त ये नहीं पूछा जाता कि आपकी डिग्री क्या है, आपका कौशल्य क्या है, उसका फॉर्म भर दिया जाता है, और हो सकता है उसी की डाउन लाइन में आके एक पीएचडी होल्डर भी ज्वाइन करता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कि उस बड़ी डिग्री वाले को उससे ऊपर ज्वाइन करवाएंगे। नहीं, ये तो अनपढ़ आदमी है, इसके नीचे ये नहीं ज्वाइन हो सकता। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक आदमी को मौका मिलता है, यहाँ पर आपको पीढ़ियों को बदलने के लिए मौका मिला है। पिछले इतिहास में ना ही इस तरह का मौका, मेरे दोस्तों, मैं आखिर में एक बात बोलने जा रहा हूँ, इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इस तरह का मौका इतिहास उठा के देख लेना। 10, 20, 50 साल, 100 साल का नहीं, 100, 200, 500 और 5000 साल पुराना इतिहास उठा के देख लेना। आपको पूरे इतिहास के अंदर कभी भी अगर एक भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हो, कभी भी ऐसा हुआ हो कि आपको एक मौका मिले कि आप यहाँ अर्श से, ज़मीन फर्श से लेके अर्श पर पहुँच पाएँ, नहीं मिलता साहब, ऐसा मौका कभी नहीं मिला, और आने वाले 100, 200 और 500 सालों तक भी ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। मिल रहा है तो वो आज मिल रहा है,
अभी मिल रहा है कि आप इस गरीबी के दलदल से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंच जाएं। ये जो ट्रेन है ये गरीबपुर से निकलकर अमीरपुर तक जाती है, लेकिन बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। उन स्टेशंस का नाम होता है होशियारपुर, और बहुत से लोग होशियारपुर स्टेशंस पर इस गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और उसी होशियारी के अंदर फिर से 5, 10 और 20 हज़ार के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी को लगाते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, एक मौका आपको मिला है, गवाइए मत, उठिए, जागिए, खड़े हो जाइए और फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ोन कॉल कीजिए। लोगों को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है या नहीं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे देश को ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है। इस देश के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सरकारें नौकरियां नहीं दे पा रही है, सरकारें रोज़गार नहीं दे पा रही है। मेरे दोस्त, मैं इस बात को आज यहीं पर विराम देता हूं। कल फिर से हम लोग बातचीत करेंगे और आशा करता हूं कि आज आप इस बिज़नेस को सच्चे रूप में समझकर, आर्थिक आज़ादी के अभियान के रूप में समझकर काम करने वाले हैं, क्योंकि इस बिज़नेस ने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं और अब करोड़ों की बदलने वाला है और उसके बाद पूरी दुनिया पर छाने वाला है। आप सब लोगों का आरसीएम पाठशाला में आप सुबह सवेरे आके इसको अटेंड करते हैं, आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ख़ास तौर पे वो पढ़े लिखे बच्चे जिनके पास डिग्रियां हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, उन लोगों के पास ज़रूर भेजिएगा। उनसे निवेदन कीजिएगा, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उस किताब को एक बार आप उनके सामने रख दीजिएगा, 21वीं सदी का व्यवसाय, शायद कुछ बातें समझ में आ सके। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। कल सुबह फिर से मिलते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।